हेलो बच्चों, आज मैं आपको कंप्यूटर और उसके पार्ट्स के विषय में बताऊंगा और कीबोर्ड को भी कैसे ऑपरेट करते हैं इसको भी थोड़ा सा बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, ये मेरा घर का कंप्यूटर है। ये दिखाइए, ये देखिए, ये सीपीयू है, इसको मॉनिटर कहते हैं, ये कीबोर्ड है और ये माउस है। सबसे अच्छी बात ये है कि इस कंप्यूटर से, इस सीपीयू से ये मॉनिटर जुड़ा हुआ है तारों के द्वारा, परंतु इस कीबोर्ड से और इस माउस से ये सीपीयू जुड़ा हुआ है वायरलेस के तरीके से। इसके बीच में कोई भी तार नहीं है। तो आप लोगों को खेलना भी होता है, काम भी करना होता है, तो उसमें जब तार नहीं होंगे तो किसी प्रकार का कोई भी तार आपस में उलझेंगे नहीं और किसी प्रकार की आपको चोट नहीं लगेगी। अब देखिए कि इसमें क्या क्या होता है। ये जो सीपीयू है, इस सीपीयू के अंदर और भी कई चीजें लगी होती हैं, जैसे कि ये इसमें सीडी रोम ड्राइव लगा हुआ है। इसको सीडी जो है प्ले करने के लिए या सीडी के ऊपर कोई चीज लिखने के लिए इसमें सीडी लगाते हैं और उसके बाद काम लेते हैं। इसके अंदर जो है मदरबोर्ड लगा होता है जो कि इसको काम करवाता है। इसकी मेन मशीन जो है या मुख्य कार्य करने का जो अवयव होता है या कंपोनेंट होता है वो मदरबोर्ड होता है। उसके ऊपर प्रोसेसर लगा होता है। प्रोसेसर के साथ में उसमें रैम लगी होती है। तो जितना नया प्रोसेसर होगा, हायर एंड का होगा, उतना तेज काम करेगा। और उसके साथ जो है जो रैम लगी होगी, जितना ज़्यादा मात्रा में रैम होगी उतना तेजी से काम करेगा। तीसरा होता है कि जो प्रोग्राम होते हैं उनको स्टोर करने के लिए एक इसमें हार्ड डिस्क लगाई जाती है। तो ये सारी चीज़ लगा के और उसके इस सबको काम करने के लिए इसमें एक पावर सप्लाई भी होती है। तो ये पावर सप्लाई जब लगा दी जाती है तो सारी चीज़ असेंबल कर दी जाती हैं। तो ये देखिए, ये सीपीयू बन जाता है। इसको पीछे से दिखाइए, पीछे से देखिए, इसमें हर चीज जुड़ी हुई है। पावर सप्लाई का कनेक्शन है। ये देखिए, ये पावर केबल है। ये इससे जो है मॉनिटर गया हुआ है। मॉनिटर के लिए जो है ये केबल गई हुई है, ये इसमें लगा हुआ है। और आगे से इसमें ऑडियो की केबल आई है। हमारे मॉनिटर में ये स्पीकर्स भी लगे हुए हैं। अलग से स्पीकर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम आपको ऑन करके दिखाएंगे। और उसके बाद जो है ये इसमें लगा हुआ है वाईफाई डोंगल, जिससे हमारा इंटरनेट जो है हमारे यहाँ ब्रॉडबैंड लगा हुआ उससे सीधे वायरलेस से पकड़ता है। और इसके साइड में जो लगा हुआ है वो लगा है कीबोर्ड और माउस के लिए अडाप्टर लगा हुआ, जो कि वायरलेस तरीके से इससे जुड़ जाते हैं। तो ये हमारा सब कुछ जब इसमें असेंबल कर देते हैं तो उसके बाद ये सीपीयू बन जाता है। इस पूरी चीज को सीपीयू कहते हैं। इसका नाम फुल फॉर्म जो है सीपीयू माने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके बाद जो है ये है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर पे हम जो जो चीज जो है टाइप करेंगे, तो जो भी टाइप करेंगे या जो चीज लिखेंगे वो इसके ऊपर दिखाई पड़ेगा। अभी हम आपको लिख के दिखाते हैं। उसके बाद जो है दूसरी चीज जो है ये माउस। माउस से हम जो है कर्सर को आगे पीछे चलाते हैं। पॉइंटर होता है या कर्सर होता है, उसको आगे पीछे चलाते हैं। और उसके बाद जो है बाकी जैसे हमको काम करना होता है तो हम इस कीबोर्ड की सहायता से काम करते हैं।
अब चलिए हम ऑन करके आपको इसको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे इस सीपीयू में यहाँ पे ये एक ऑन ऑफ का बटन लगा होता है। ये काला काला है इसलिए दिखाई कम पड़ रहा होगा। तो इसको हम यहाँ से प्रेस करते हैं। ये देखिए ये प्रेस कर दिया। अब देखिए इसमें जो है कुछ जो है एलईडीज जल बुझ रही हैं। अब यहाँ हमारे मॉनिटर के ऊपर लाइट आ गई है। अब ये बूट कर रहा है। इस स्थिति को बूट करना कहते हैं। तो ये इस समय बूट हो रहा है। बूट होके एक ये होम स्क्रीन पे आएगा। ये देखिए होम स्क्रीन। अब होम स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी चीजें आपकी दिखाई जाती हैं, जैसे दिस पीसी, मतलब इस पीसी में क्या क्या लगा है ये आप यहाँ से इस पे कंप्यूटर देखिए। ये पॉइंटर दिख रहा है। ये माउस से जो है हम इसको जब ये घुमाते हैं ना, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि नहीं। ये देखिए ये पॉइंटर दिख रहा है। इसको जब हम जैसे जैसे वो ले जाते हैं, इसको जैसे जैसे आगे पीछे करते हैं तो ये हमारा पॉइंटर आगे पीछे होता है। ये देखिए ये देखिए हम इसके ऊपर ले गए या इसके ऊपर ले गए या इसके ऊपर ले गए। तो ये हम जैसे जैसे इसको जिस दिशा में गति कराते हैं इसकी, ये पॉइंटर आगे पीछे मूव होता है। ये पूरी स्क्रीन में यहाँ से इस कोने से लेके दिखाओ, इस कोने से लेके इस कोने तक मूव हो सकता है। ये पूरा कहीं भी हमें जहाँ जरूरत होगी हम चुटकियों में इसको सीधे सीधे वहीं पे ले जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको ये दिखाते हैं। अब आप देखिए कि हम इसमें ये स्टार्ट बटन है, ये यहाँ पे टूल बार है, ये हमारा टास्क बार एरिया है। तो हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ से क्लिक मारेंगे। ये क्लिक किया, ये इधर क्लिक कैसे मारते हैं इधर दिखाइए। ये इसको ऐसे क्लिक मारेंगे ये, तो एक मीनू खुल जाएगा। तो अब इसमें हम देखेंगे हमें वर्ड लिखना है, तो हम आपको वर्ड दिखाएंगे। ये हम आ गए वर्ड पे। अब हम वर्ड को क्लिक मारते हैं तो ये वर्ड खुल जाएगा। ये देखिए खुल रहा है। ये खुल जाएगा। हम इससे एक सादे पन्ने को खोल लेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक मारेंगे ऐसे और ये खुल जाएगा। ठीक है, तो अब ये हम इस पे जो भी चाहेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कर्सर ये दिख रहा है आपको और हम इसको चाहते हैं हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब हम आपको लिख के दिखाते हैं इसमें। तो हम इसको देखिए यहाँ पे लिखेंगे कोई भी चीज। जैसे मान लीजिए इसको हम बीच में लाते हैं, तो इसको बीच में लाने के लिए ये स्पेस बार से वो करते हैं, तो ये कर्सर हमारा एक एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसको हम बीच में ला रहे हैं। ये दिख रहा होगा आपको कि ये मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम इसमें लिखते हैं, मान लो कि इसमें हमको लिखना है तन्वी की गुड़िया। तो हम इसमें देखिए टाइप करेंगे, कीबोर्ड पे दिखाइए इसको। अब शिफ्ट
इसमें कैप्स लॉक करेंगे तो कैपिटल वर्ड आएंगे। जैसे देखिए ये पहले स्मॉल आ रहा है, ये ऐसे सीधे लिखते हैं, ये स्मॉल आ रहा है। और अगर हम इसमें कैप्स लॉक कर देंगे ऐसे, तो फिर जो है ये बड़े से लिख के आना शुरू हो जाएगा। तो हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, तो इसलिए हम आपको पहले बड़े से लिखना सिखाएंगे। तो हमने कैप्स लॉक कर रखा है। तो अब हम लिखेंगे तन्वी की गुड़िया, TANVI, उसके बाद KI की गुड़िया। हो गया। तो इस तरह से आप लोग लिखना सीख सकते हैं। उसके बाद जब लाइन भर जाएगी तो ये अपने आप नीचे चला जाएगा। ये देखिए ये आ गया, ये आ गया। हमने इसको बड़ा कर रखा है, इसको छोटा कर देते हैं तो देखिए आपको समझ में आएगा। आपको बताने के लिए हमने बड़ा किया था, ठीक है ना, देख रहे हैं। अब ये आ गया, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, थोड़ा और, ये हो गया। तो अब आप देख रहे हैं ना कि इसमें हमने ये लिखा था। अब इसको हमको जैसे बीच में लाना है तो कर्सर को यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और ये आ गया तन्वी की गुड़िया। इसके बाद हमें जो भी लिखना है, अब हम आपको एक आसान सा तरीका बताते हैं कि ये हमारी 10 उंगलियां हैं, देख रहे हैं ना। ये हमारी, ये बायां हाथ है, ये दाहिना हाथ है। तो ये दोनों मिला के हमारी 10 उंगलियां हो गई ना। पीछे को ऊपर से दिखाओ। तो अब ये हमें अब इसमें कैरेक्टर को कैसे टाइप करना है, तो इधर देखिए हम इसको बाएं हाथ से करेंगे हमेशा। हमारी जो बड़ी ये फर्स्ट फिंगर्स हैं, ये इस पे रहेंगी, एफ पे और जे पे, और ये 3 उंगलियां इस पे काम करेंगी, ASDFG, उसके बाद HJKL, ये QWERT, ये 2 बार में होगा, R पे रहेगा फिर T पे आ जाएगा। ये उंगली 2 कैरेक्टर को टाइप करती है, हिट करती है। इसी तरह से YUIOP। अब देखिए हम लिख के बताते हैं आपको। यहाँ देखिए ये हम टाइप कर रहे हैं QWERT। यही क्वालिटी कीपैड फोन पे भी दिखाया जाता है कई बार, है ना। और YUIOP। अब दूसरी लाइन हम आएंगे तो देखिए हम इसको इंटर कर देते हैं तो दूसरी लाइन में चला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ASDFG, है ना, इससे दोबारा F और G। ये नॉर्मल रेस्ट की पोजीशन है। जब हम कोई काम नहीं करेंगे तो हमारी फर्स्ट फिंगर जो होंगी ये एफ पर, यहाँ नॉच बनी, देखिए ये दिख रहा है ना इसमें, ये देखिए इसमें एक उभरा उभरा दिख रहा है, तो ये नॉच बनी है। तो इसमें फर्स्ट फिंगर, लेफ्ट वाली फर्स्ट फिंगर यहाँ पे रहेगी, राइट वाली फर्स्ट फिंगर जे पे रहेगी। तो इससे इधर भी आएगा और इसके बाद ये इधर भी जाएगा। तो ASDFG तक हम टाइप कर चुके हैं। उसके बाद HJKL, ये हुआ। अब इसके बाद एंटर कर दिया। अब हमने फिर उसके बाद जो है ZXCVD, इससे हमने क्या किया, V और B। अब इससे क्या करेंगे, N एंड M, ये हो गया। तो बच्चों अभी आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है। जब आप इसको इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे
तो आप जो है कीबोर्ड को अच्छे से चलाना सीख जाएंगे। अब हम आपको न्यूमेरिक कीपैड बताते हैं। यहाँ पर दो है, देखिए एक ऊपर की लाइन में है, एक न्यूमेरिक कीपैड अलग है। तो हम इसमें ही दिखाएंगे कि देखिए कैसे होगा। 1, इसको नीचे लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 4 और 5 इसी फर्स्ट फिंगर से होगा। अब उसके बाद इस फर्स्ट फिंगर से 6 7 8 9 देन 0, ठीक है ना। फिर से एक बार 1 2 3 4 एंड 5, 6 7 8 9 एंड लास्ट फिंगर से 0। इसके बाद आप देखिए फिर हम आते हैं QWERT, दिख रहा है ना दोनों। फिर देखिए इससे करते हैं YUIOP, फिर देखिए ASDFGHJKL, केवल यहीं तक आएगा। उसके बाद फिर इंटर करते हैं, फिर ZXCVB, देन NM। इतना आप पहले सीखिए, उसके बाद बाकी और चीजों के विषय में आगे बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई चीज ना समझ में आए तो मैं फिर से पूछिएगा, फिर से बताऊंगा। थैंक यू। अब हम इसको काम करके, जैसे मान लीजिए खत्म होता है तो यहाँ से सेव करना होगा तो सेव कर लेंगे। यहाँ ये लिखा है ना सेव, ये आ गया सेव, तो यहाँ सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए इसको हम क्लिक मारेंगे तो ये खुल जाएगा, और फिर इसमें जो है जिस जगह आप चाहें वहाँ से सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे करना होता है, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, या जहाँ भी, वो तो आगे बताएंगे। तो अभी तो पहले केवल लिखना सीखना है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं बंद, और इसको भी हम बंद कर देते हैं। तो इसको हमें सेव करना नहीं है, तो इसलिए हम इस पर डोंट सेव पे मार देते हैं, ठीक है। ये बंद हो गया। और उसके बाद कभी भी सीधे कंप्यूटर को ऑफ नहीं किया जाता, ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑफ होता। तो ये देखिए यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में हम एकदम बॉटम में आ गए, यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है, ये यहाँ स्टार्ट बटन है। तो इस स्टार्ट बटन पे हम क्लिक मारेंगे तो एक मेन्यू आएगा, और ये देखिए यहाँ आ गया, इसमें पावर आएगा। अब हम पावर को ये करेंगे, और उसके बाद यहाँ शट डाउन का एक ऑप्शन आएगा। तो ये शट डाउन पे हम इसको क्लिक मारेंगे और ये शट डाउन हो जाएगा थोड़ी देर में। देखिए अब लिख के आ रहा है ना शटिंग डाउन। अब ये हमारा कंप्यूटर ऑफ हो रहा है, ये ऑफ हो गया, स्क्रीन चला गया। और उसके बाद इसके ऊपर अभी पावर है, अभी थोड़ी देर में ये भी चला जाएगा। तो अब हमारा कंप्यूटर बंद हो रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं, और ये हमारा बंद हो चुका है। ये देखिए इसके ऊपर से लाइट चली गई है। तो अब हमारा कंप्यूटर बंद हो चुका है। अब हम वहाँ मेन से जहाँ वायर लगे हुए हैं उनसे स्विच को ऑफ कर सकते हैं। कभी भी डायरेक्ट स्विच को ऑफ